आप सबको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा आपका जीवन भक्ति भाव और प्रेम से भरा रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कथा में प्रवेश करेंगे। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ कराने आए भक्तजन, आप लोग भी अपने पितरों के लिए भागवत, कुछ लोग भागवत इसलिए कराते हैं कि उनकी पितरों की सदगति हो जाए, तो कुछ लोग भागवत जी इसलिए कराते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में आने वाला संकट टल जाए। तो कोई भागवत इसलिए कराते हैं कि घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। भागवत जो व्यक्ति जिस कामना से सुनता है, आप यहां बैठे हैं ना, कोई आपकी एक इच्छा हो बोल लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो बोल लीजिए। वो इच्छा भगवान समझ जाते हैं और प्रेम से भागवत सुनिए, आपकी वो कामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। कोई कामना, देखो भक्ति करनी चाहिए निष्काम, भागवत सुनो निष्काम। पर यदि किसी के अंदर कोई कामना भी है तो आप अपनी कामना रख लो और फिर उस कामना को रख के भागवत सुन लो। बहुत जल्दी आपकी वो कामना आप देखेंगे पूरी हो जाएगी। और जब पूरी हो जाए तब भागवत जी का एक पोथी पाठ करा लेना। पहले कामनाएं पूरी कर लो। भगवान कहते हैं कि तेरी जो कामना है, सुदामा गरीब थे, क्या सुदामा की गरीब कृष्ण को नजर नहीं आई? आई ना। कब आई? जब सुदामा गए। भगवान कहते हैं तुम मेरे पास आने का एक संकल्प तो लो। सुदामा ने केवल संकल्प लिया कि मैं द्वारिका जाऊंगा, गए। उस सुदामा के घर लौटने से पहले सुदामा की गरीबी समाप्त हो गई। हाँ या ना? यदि आपकी भक्ति निष्काम है, सुदामा जी द्वारिका गए कोई कामना लेकर नहीं गए कि मुझे मिल जाए, निष्काम गए। लेकिन भगवान तो दयालु हैं, वो ये जानते हैं ना कि मेरे भक्त को क्या चाहिए। अरे बाप अपने बेटे को सारी संपत्ति दे देता है, एक बाप अपने पुत्र को सुख में देखना चाहता है, तो भगवान भी तो पिता है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो क्या वो आपको सुख में नहीं देखना चाहेंगे? सबको सुखी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भगवान सबको सुख देते हैं। कोई कामना हो तो बोल लीजिएगा। कार्तिक का माह चल रहा है, भागवत में आप बैठे हैं और वृंदावन में बैठे हैं, और जो टीवी पर सुन रहे हैं आप भी घर पर बैठे हैं। कोई कामना ले लो अपने मन में, जो भी आपकी इच्छा है, बस प्रेम से भागवत सुनो। उस कामना को भगवान से सुना दो कि हे प्रभु हमारी ये इच्छा है, और बड़े प्रेम से आप कीर्तन करो, कथाएं सुनो। देख लेना आपकी वो कामना पूरी ना हो तो कहना, वो कामना पूरी हो तो भागवत सुन लेना, प्रेम से भागवत जी के पोथी पाठ करा लेना। ये जीवन का सार है। भगवान सबकी सुनते हैं, सबको समझते हैं, सबको देखते हैं। बस वो ये देखते हैं कि आप कितने गहरे पानी में हो, कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है। ठीक है। कल हम लोगों ने कथा में सुना, परीक्षित जी को शाप मिला 7 दिन में मरने का। जीवन बहुत अल्प है, गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत। काल चिरैया चुग रही, निज दिन आयु खेत। हम सब बहुत अल्पज्ञ हैं, अल्प बुद्धि वाले। हमारी बुद्धि भी बहुत छोटी है, हमारी आयु भी बहुत कम है। क्या करें कि कम आयु में ज्यादा से ज्यादा भक्ति पालें, अच्छे काम कर लें। राजा परीक्षित जी को शाप लग गया, राजन आप मर जाओगे 7वें दिन आज से।
जब राजा परीक्षित जी को पता लगा कि मैं तो मर जाऊंगा, तब उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक इतनी उम्र में अपने मोक्ष का, कल्याण का कोई पुण्य कार्य, कोई साधन मैंने किया नहीं है। मेरी सारी जिंदगी राज सत्ता को संभालने में चली गई। राजा परीक्षित कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर का पूरा राज्य शासन धर्मराज के जाने के बाद किसने संभाला? परीक्षित ने। जिम्मेदारी आ गई बड़े राज्य की, और जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है वो अपने कुछ कर्तव्यों को तो निभा पाता है, पर अपने कुछ कर्तव्यों को समय के अभाव में नहीं कर पाता। राजा परीक्षित जी भी संसार के काम में इतने बिजी हुए कि उन्होंने अपने को टाइम दिया ही नहीं। अब 7 दिन बचे हैं केवल। श्राप मिल गया है, श्राप मिला है केति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हने। अब आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब परीक्षित जी ने दर्पण देखा तो दर्पण में उन्हें केवल अपने 7 दिन नजर आए। जब व्यक्ति अपने को कभी समय निकालकर देखता है तो आप लोग बताइए, राजा परीक्षित के 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बाद उन्हें मरना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों के जीवन के कितने दिन बचे हैं? कितने दिन? कितने? आपके जीवन में दिन कम बचे हैं कि ज्यादा? कितने? नहीं पता? आओ हम आपको दिन बता देते हैं। 365 दिन होते हैं। सही है? क्यों भैया? कितने दिन होते हैं? 365। अब इन 365 दिनों में आप देखिए कि यदि आप 100 साल जिए तो जरा निकालो मोबाइल पर 365 गुणित 100 कितना हुआ? 365 गुणित 100 है 36,500। यदि आप 100 साल जिएंगे तो आपके पास केवल 36,500 दिन हैं। यदि आप 100 जिए तो, और 70 जिए तो आप में से कोई 100 तक पहुंचेगा कम। हम ये नहीं कहते नहीं पहुंचोगे, पहुंचोगे, पर 100 तक अब जी कहां पाता है कोई आज का व्यक्ति। पुराने तो चलो जी भी गए। यदि आप 100 साल रहे तो आपके पास टोटल 36,500 दिन है। आज का दिन गया तो एक दिन चला गया। आप यदि 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, यदि आप 50 साल के हो गए तो सोचो आधे दिन तो खत्म जिंदगी की। गई बहुत, थोड़ी रही। अभी भी आप नहीं जाग रहे हैं। हमारे पास गिनती के दिन हैं। 1,00,000 2,00,000 दिन लेकर नहीं आए आप लोग, टोटल 36,000 दिन लेकर आए हो। क्यों? आपका भी टाइम कम बचा है। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तो सोवत है। अब तो आपके बाल भी पक गए थोड़ा थोड़ा, आंखों में दिखाई भी कम देने लगा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। हाँ, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, कि पल पल हो आठों
पहर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे। इसलिए अब धीरे धीरे क्या करें, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे ये सजन धीरे धीरे। अभी भी समय है कि अब धीरे धीरे भजन करो। जैसे एक एक बूंद पानी इकट्ठा करने से ना एक दिन घड़ा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। धीरे धीरे पानी इकट्ठा करो तो घड़ा भर जाता है। ऐसे धीरे धीरे भजन करो तो एक दिन भजन बड़ा दिखेगा, पुण्य संग्रह हो जाएगा। इसलिए चली जा रही है। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, हाँ जवानी भी जाए। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, हाँ जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँवों में बल भी न होगा, अब बल भी न होगा। तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, अब बल ना रहेगा। और झुकेगी कमर, झुकेगी कमर तुम्हारी धीरे धीरे। अब कमर भी धीरे धीरे झुकने लगी है। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे, हाँ एक दिन तुम्हारे। एक दिन सारे अंग शिथिल मतलब कमजोर, फिर मंद होगी, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, अकल धीरे धीरे। बुढ़ापे में अकल भी फिर मंद होगी, अकल धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इसलिए बुराई से मन को अपने हटा ले, हाँ अपने हटा ले। बुराई से मन को मैया जल्दी हटा लो, हाँ जल्दी हटा लो। सुधर जाएगा, सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, धीरे धीरे वो मिल जाएंगे ये सजन धीरे धीरे। चली जा रही। अब आपकी उम्र कितनी गई? एक दिन हिसाब करना कि हम 25 साल के हो गए, 50 के हो गए, 60 के, कितना गया बचा क्या? गया बहुत, बचा गई बहुत थोड़ी रही।
अब भी समय है, संसार से मन हटाओ। अच्छा, संसार में आप लोगों ने क्या पाया भैया? थोड़ा हिसाब किताब कर ले, है ना? चलो बताओ, आज तक आप कितने साल के हो भैया? आप कितने वर्ष के हो? 24, 44, 44 भैया, 40 साल पार हो गए। बताओ इन 40 सालों में आपने क्या क्या पाया? एक लिस्ट हम तैयार करते हैं आपकी। सब लोग बोलेंगे, मैया, लाल मैया, आप कितने साल की हो? 47, 47 की है गई मैया, 50 के पास। आप हैं? ये मैया, ये 13 साल की। सुनो, ये रही डायरी माना की, ये रहा पेन कलम। चलो बताओ, इस 40 साल में, इस 50 साल में, इस 60 साल में, इस 30 साल में क्या क्या पाया आप लोगों ने? लिखवाओ मेरे को, क्या पाया? डिग्रियां पाई पढ़ लिख के, फिर दुल्हन पाई, पत्नी, फिर बच्चे पाए, पैसा पाया, इज्जत पाई, सम्मान पाया। इतना पाया ना, फिर भी इतना पाने के बाद भी अभी आपकी भूख और है या नहीं? कि पूरा हो गया? पेट भरा? पेट है कि इंडिया गेट है? इतना पाया आपने, क्या मिला? फिर भी परेशान हो। पा गए ना, आप तो खुश हो जाओ। पर व्यक्ति इतना पाके भी पत्नी पा लिया, बच्चे पा लिया, समाज में सम्मान पा लिया, पैसे पा लिया, फिर भी परेशान। क्यों परेशान हो भैया? आप तो हिसाब ही करने लग गए मोबाइल पे, क्या क्या पाए। हिसाब टोटल करने लग गए क्या? क्या क्या पाए? सुनो मेरी माँ, इतना कुछ पाया ना आपने, फिर भी आप परेशान हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपने एक चीज नहीं पाई। सब कुछ पाया, पर जिसे पाने आए थे ना, वो नहीं पाया। भैया आपने क्या क्या पाया? सब पा लिया? सब पा लिया। एक चीज बाकी है, क्या? परमात्मा ना पाया। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। भगवान को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। सब कुछ पा लिया ना, पर अभी भगवान को पाना बाकी है। इसलिए आप लोग उदास, परेशान। सब कुछ मिला, फिर भी ऐसा लग रहा कुछ बाकी है, कुछ नहीं मिला, कुछ कम है। वो क्या है? वो कमी भगवान की है। जिस दिन ये प्राप्त हो जाएंगे ना, फिर आप पूर्ण हो जाओगे। सब पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, सब कुछ पूरा आ जाए। और ये नहीं मिले ना, तो आप सोने की लंका पालो तो भी लगेगा अधूरा है, अधूरा है। सही है? इसलिए सब कुछ पाओ, पत्नी पाओ, परिवार पाओ, पैसा पाओ, पद पाओ, प्रतिष्ठा पाओ, सम्मान पाओ, पर भगवान को भी पा लेना साथ साथ। क्योंकि सांसें रोज खत्म हो रही हैं आपकी। सांसें बढ़ रही हैं कि घट रही हैं? सांसों को बढ़ा ना पाओगे। अच्छा बताओ, इस संसार में मैया, बैठो मेरी मां, मैया जा रही हो? मैया जा रही हो?
हिसाब करने। सुनो, अच्छा मुझे आप लोग बताओ, इस संसार में सबसे महंगा क्या है? आप बताओ। हाँ चलो आप बता दो, सबसे महंगा क्या है? क्या भैया बताएंगे सबसे महंगा क्या है इस संसार? क्या महंगा बिक रहा है इस समय? क्या है? सोना? नहीं, सोना महंगा नहीं है। आप लोगों को हंसी आ रही है, सस्ता लग रहा है क्या? ऐसी हंसी आ रही है जैसे आपको तो 10 रुपए किलो दिख रहा है। सबसे महंगा क्या है? क्या? ये भैया बताएंगे, हमारे पगड़ी वाले। चलो बताओ, सब लोग चुप्पी टाप रहना। चलो बताओ भैया, सबसे महंगा क्या है? पीछे वाले भैया बताएंगे सबसे महंगा क्या। आप किसी को मत देखो, अभी बताओ क्या महंगा। लोग कहते हैं क्या महंगा है। किसी को महंगी गाड़ी दिखती है, किसी को महंगा सोना दिखता है, किसी को महंगा घर दिखता है ना, किसी को महंगा बच्चा दिखता है। सब अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं संसार को। लेकिन मुझे लगा कि संसार की हर चीज शायद पैसे से खरीदी जा सकती है। नहीं, संसार की हर वस्तु जो बिकने वाली है वो खरीदी जा सकती है। सोना खरीदा जा सकता है, एरोप्लेन भी खरीदा जा सकता है, हेलीकॉप्टर भी खरीदा जा सकता है। संसार की हर चीज खरीदी जा सकती है शायद, जो बिक रही है। पर एक चीज है जो कितना भी पैसा लगाओ नहीं खरीदी जा सकती। चश्मा वाले भैया बताएंगे वो क्या है जो नहीं खरीदी जा सकती। ये चश्मा वाले भैया, कोई नहीं बताएगा, चुप्पी टाप रहना सब। क्या नहीं खरीदा जा सकता? क्या है जो खरीदा नहीं जा सकता? बिकने वाली हर चीज खरीदी जा सकती है, पर एक चीज है खरीदी ही नहीं जा सकती। आप बताओ क्या? क्या? इच्छाएं। क्या? इंसानियत नहीं खरीदी जा सकती। लो भैया, तुम किसी को चाय पिला दो, चाय पी के कहेगा यार हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे, बताओ क्या करना है। आजकल तो आप एक कप चाय में लोग तुम्हारे लिए मरने को तैयार हैं। बोलो हाँ, अपने शराबी दोस्तों को बुलाओ, एक पैक पिला दो, फिर देखो तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकते वो। भले समय आने में भाग जाए, बोलेंगे बराबर। क्या है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती? क्या है आप बताओ? एक चीज है जो नहीं खरीदी जा सकती। आपके पास 100 किलो सोना हो, माना कि 100 किलो सोना से क्या आप अपने जिंदगी के 100 सेकंड खरीद सकते हो? 100 किलो सोने से क्या टाटा जी के पास तो सोना था ना साहब, क्या नहीं था? टाटा जी क्या 50 सेकंड खरीद पाए अपनी जिंदगी के? उनके पास तो अथाह संपत्ति थी। टाटा जी ना क्या 50 सेकंड खरीद पाए वो? उनके तो खुद के हॉस्पिटल थे, खुद की गाड़ियां बनाने की बड़ी बड़ी कंपनियां थी। हजारों नहीं लाखों करोड़ के मालिक थे वो। इतनी संपत्ति थी कि वो किसी एक देश को खरीद सकते थे। छोटा मोटा देश बिकाऊ हो तो खरीद लेते। किसी एक देश की अर्थव्यवस्था इतनी नहीं थी जितनी उनकी संपत्ति थी। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? लेकिन वो भी अपने जिंदगी में 40 सेकंड ना खरीद पाए।
5 सेकंड ना खरीद पाए साहब। जिस पैसे जिस संपत्ति के लिए हम सांसें गवाते हैं, वो सारी संपत्ति लगाकर आप एक सांस नहीं खरीद सकते। इसका मतलब है कि आपकी सबसे अनमोल संपत्ति आपकी सांसें हैं। इसलिए व्यर्थ में ना गवाओ साहब, ये सांसें अनमोल हैं। जरा कदर किया करो अपनी सांसों की। एक सांस 100 किलो सोने से महंगी है। इतनी महंगी है कि हम संसार से तौल ही नहीं सकते आपकी सांसों को। 100 किलो सोना यदि मैं कह दूं कि आपकी एक सांस 100 किलो सोने की है, तो भी मेरी बात गलत है। मैं कह दूं आपकी एक सांस 1000 किलो सोने की है, तो भी मेरी बात गलत रहेगी, क्योंकि 1000 किलो से भी एक सांस नहीं खरीदी जा सकती। मतलब ये कहो कि आपकी एक सांस अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। और वो सांसें आप कहां गवाते हो? निंदा करके, चुगली करके, लड़ाई झगड़ा करके। इसलिए अपनी सांसें अच्छे कामों में खर्च करो। आपकी सांसों से, आपके जीवन से किसी का भला हो, किसी के बारे में सोचो। आप क्या बेहतर कर सकते हो समाज के लिए? आप क्या बेहतर कर सकते हो अपने भारत के लिए? क्या बेहतर कर सकते हो अपने लिए, खुद के लिए? सोचो, प्लानिंग करो। मैं क्यों अपनी सांसें बेकार गवाऊं? क्योंकि ये सांस जो चली गई ना मेरी मां, अब ना मिलेगी दोबारा। इसलिए बचा हुआ जीवन भी बहुत है आपके पास। अपनी हर श्वास में क्या करो? हाँ, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। अपनी सांसों को भले काम में खर्च करना, अच्छे काम करना। किसी को परेशान करने के लिए सांसें ना गवा देना। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित जी ने कहा, मुझे 7 दिन में मरना है गुरुदेव, क्या करूं मैं? परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं। जो भागवत सुन लेता है ना, वो 7 दिन में ही जिंदगी भर कोई पुण्य ना कर पाए, और जीवन के आखिरी के 7 दिन कोई भागवत सुन ले, तो भगवान इतने दयालु हैं कि आखिरी के 7 दिन भी प्रेम से भागवत सुने कोई, उसका भी उद्धार हो जाता है। भगवान बड़े दयालु। इसलिए समय निकालो। पहले आप संसार में काम कर लो, जी भर के पैसे कमा लो, सब कर लो। जब कहीं शांति ना मिले तो एक बार आ जाना। करोड़ों कमा के तुम्हें जो शांति ना मिली ना साहब, वो 7 दिन में यहां आकर अपने आप तुम्हें शांति का अनुभव हो जाएगा। सबसे बड़ी दौलत क्या है? मीराबाई ने देखो, संपत्ति कितने तरह की होती है। क्यों मैया? धन कितने तरह का होता है? संपत्ति आप बताओ। हाँ? कितने तरह का? हमें गिना दो 3-4 प्रकार का। गिनाओ। कितने तरह की संपत्ति होती है? हैं? क्यों भैया? ओ चश्मा वाले, कहां तुम छोरा उस तरफ देख रहे हो? यहां देखो, यहां बताओ, कितने तरह का धन होता है? संपत्ति
हैं? नहीं पता? तो सुनो ध्यान से, वहां कहां देख रहे हो? सुनो भैया, ओ सुन रहा है ना तू, या मोबाइल चला रहे हो जी? संपत्ति कितने प्रकार की होती है? एक संपत्ति होती है चल, और एक संपत्ति होती है अचल। चल संपत्ति जैसे सोना उठा के दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, ये चल संपत्ति है। बेटा, पुत्र, ये सब चल संपत्ति है। जमीन जायदाद अचल संपत्ति है। घर द्वार अचल, चल नहीं सकता ना, अचल है, स्थायी है। संपत्ति एक चल, एक अचल। एक तीसरी संपत्ति और होती है, तीसरा धन। बताओ कौन सा? एक चल संपत्ति, एक अचल, और एक संपत्ति होती है संग में चलने वाली। साथ में चलने वाली संपत्ति कौन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो भजन करोगे वो संपत्ति भजन की, पुण्य की संपत्ति आपके। ना तो चल संपत्ति साथ में चलेगी, ना अचल संपत्ति साथ जाएगी। ये दोनों संपत्तियां यहीं रह जानी है सबकी। लेकिन एक संपत्ति है जो मीराबाई ने बताया, पायो जी मैंने राम रतन धन। अब ये राम नाम का जो जप किया है आपने, कृष्ण नाम जपे हो, नारायण नारायण नाम जपे हो, जो तुमने किसी को भोजन कराया होगा, किसी का भला किया होगा, ये संपत्ति तो है। तुमने कमा तो लिया ना, तुमने किसी को एक रोटी भी खवा दी ना, तो वो भी संपत्ति कमा लिया आपने, वो पुण्य कमा लिया। वो पुण्य आपके संग चलेगा। जो बैठ के तुम ध्यान कर रहे हो भगवान का, और नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन, हे प्रभु मैं आपका हूं। आपने धोखे से भी कह दिया हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं, तो ये भी संपत्ति बन गई आपकी, और ये आपके संग चलने वाली है। तो चल अचल संसार तक साथ देंगी, पर भगवान के भजन की संपत्ति, पुण्य की संपत्ति लोक परलोक दोनों में आपका साथ निभाएगी। इसलिए कुछ धन ऐसा कमा लो जो संग चलने वाला है, बाकी इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। कहते ना, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्चे हया राजन कुटुंब भरणेन। साधक को, भक्त को क्या करना चाहिए? कितने घंटे आप लोग सोते हैं? कितना सोना चाहिए मेरी मां? कितने घंटे? 5 6 दिन में, मतलब दिन में 6 घंटे, रात नहीं, रात को 8 घंटे सोना चाहिए। कम से कम 7 घंटे की नींद तो होनी ही चाहिए। यदि आप 8 घंटे गहरी नींद लेते हो तो आप स्वस्थ हो। 8 घंटे सोइए रात को। 8 घंटे के बाद 9 घंटे मत सोइएगा। आप लोग रात को सोते हो और दिन में भी सोते हो, ठीक है। दिन में भोजन के बाद आधा 1 घंटा आप लेट गए, आधा 1 घंटे की नींद फिर भी ठीक है, अधिक नहीं। सो कर के नहीं, कबीरा सो कर क्या करो, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बिना लंबे पैर पसारी। सो कर नहीं, जाग कर पाओगे जो पाओगे, ठीक है। इसलिए तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, सब जगह ईश्वर का दर्शन करो। अच्छा ये बताओ,
भगवान कहाँ रहते हैं? क्यों भैया, भगवान कहाँ रहते हैं? हर जगह आपको दिखते हैं, हर जगह नहीं दिखते, नहीं दिखते। कहाँ रहते हैं भगवान? यहाँ। यहाँ मतलब लेफ्ट में, राइट में है? मन में? तो मन यहाँ है कि यहाँ है? यहाँ, यहाँ मन रहता है। तो कभी एक्सरे वगैरह कराया आप तो आए भगवान अंदर? नहीं, नहीं आए। क्यों मैया? मैया, भगवान कहाँ रहते हैं मेरी माँ? कहाँ? कहाँ? समुद्र में? ये मैया से पूछ रहे हैं हम, पीली मैया के बगल में। कहाँ रहते हैं भगवान? सब जगह। आपने देखे? नहीं? आपने भगवान देखे? मैया, आपने भगवान देखा? बोलो मेरी माँ। है सर्कस में? कहा? हाँ, सब जगह देखा है, सब जगह रहते हैं भगवान। देखा है आपने? पूछ रहे हैं हम बस। नहीं देखा? आपने भगवान को नहीं देखा? इस प्रश्न का उत्तर दो। आपने भगवान को देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा। आपने नहीं देखा।